2024 अब खत्म होने पे आ गया एंड हर साल हमें पता लगती है एक लिस्ट जिसमें बताया जाता है कि इस साल कौन से WWE सुपरस्टार्स ने सबसे ज्यादा पैसा छापा। एंड इस वीडियो में आपको वही सारे रेसलर्स, सारे तो नहीं मतलब टॉप 10 बताने वाला हूं जो कि 2024 के हाईएस्ट पेड रेसलर्स रहे हैं WWE में। स्टार्टिंग विद द लिस्ट ऑन नंबर 10 जिसपे की है जे उसो। 2024 या जे उसो के लिए काफी, कहां वो टैग टीम में थे वहां से वो एज सिंगल सुपरस्टार इतना आगे आ गए, इवन अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग क्रिएट की उन्होंने। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने इस साल, कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूड्स भी दी उन्होंने, इवन वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए भी कंपीट किया था। तो मैं कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं उनको इस लिस्ट में देखने के बाद। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट में जितनी भी अर्निंग्स मैं आपको बताने वाला हूं सुपरस्टार्स की, उसमें उनकी मर्चेंडाइजेस प्लस जो बोनस सैलरीज उन्हें मिलती हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। ये वो जो उनके पे चेक्स हैं जो कि पक्के मिलने ही मिलने उन्हें पैसे, वो वाले मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड जे उसो ने अपने इस भरपूर बड़े ईयर में कमाए हैं $7 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके हो जाते हैं लगभग 58 करोड़ रुपीज। काफी ज्यादा भाई। बाकी अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं ऑन नंबर 9 जिसपे की है फिन बैलर। देखो फिन बैलर आधे साल में जजमेंट डे के साथ इन्वॉल्व थे, वहां तक तो वो टीम का पार्ट रहे, अभी वो टीम का ही पार्ट है, लेकिन तब वो इतनी लाइमलाइट में नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे मेन फोकस डेमियन प्रीस्ट चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, समर स्लैम के बाद स्पेशली, जहां से फिन बैलर ने हील होते हुए भी हील टर्न किया, वहां पे फिन बैलर पे ज्यादा फोकस हुआ WWE का। काफी सारे न्यूज भी सामने आई, रिपोर्ट सामने आई कि 2025 नेक्स्ट ईयर में WWE फिन बैलर पे और भी ज्यादा फोकस करने वाली है, उन्हें और भी ज्यादा ग्रोथ देने वाली है। चलो वो तो रही बात की बात, लेकिन जितना ईयर उनका ये वाला अच्छा रहा है और जितनी बैक एंड फोर्स उनकी चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि शायद वो इस लिस्ट में नहीं होंगे, बट वो हैं। जिसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई फिन बैलर काफी लंबे टाइम से WWE में, और WWE ने एक एसेंशियल टैलेंट मानती है अपनी कंपनी का, एंड उन पे रिलाई करने की वजह से WWE से फिन बैलर ने कमाए हैं 60 करोड़ रुपीज। अगेन अ ग्रेट नंबर। देन हम आ जाते हैं अब नंबर 8 सुपरस्टार पे, जिसपे की और कोई नहीं बल्कि है द प्राइज फाइटर केविन ओवंस। केविन ओवंस यार हमेशा ही लाइमलाइट में रहते हैं। आप इतना ही देख लो भाई, रेसलमेनिया 38 में उन्होंने स्टोन कोल्ड के साथ मेन इवेंट किया, रेसलमेनिया 39 में उन्होंने टैग टीम मैच देके मेन इवेंट किया, 2 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं पिछले 2 सालों में। रेसलमेनिया 40 में वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच में थे अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन एंड लॉगन पॉल फॉर द यूएस चैंपियनशिप, और भी काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइंस का वो पार्ट रहे हैं पूरे साल में। एंड अभी तो वो क्या ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या स्टोरी लाइंस दे रहे हैं। जैसे ही उनका हील टर्न हुआ उसके बाद तो भाई उनका ऑरा और ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। मुझे तो लगता है कि भाई 2025 में वो अभी बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। शायद अगली बार जब मैं आपको बताऊंगा 2025 की लिस्ट, उसमें तो इनका नंबर और ज्यादा ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिलहाल इस साल की मैं बात करूं तो इस साल केविन ओवंस ने कमाए हैं टोटल 62 करोड़ रुपीज, जो कि वेल डिजर्व्ड है भाई। केविन ओवंस एक ऐसे लौते सुपरस्टार है जिनका पता नहीं लगता कि यार ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं है, कोई मिड कार्ड चैंपियन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइंस का पार्ट रहता है हमेशा। बेशक टाइटल होल्ड न कर रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे चैंपियंस के साथ, ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स के साथ इन्वॉल्व रहता है जो कि टॉप टियर है। केविन को तो भाई सैल्यूट है। बट अब हम चलते हैं इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार पे ऑन नंबर 7, जिनका नंबर इनसे थोड़ा और हाई है, एंड ही इज नन अदर देन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर के लिए भले ही एज चैंपियन उतनी अच्छी चीजें नहीं देखने को मिली हमें, क्योंकि रेसलमेनिया में वो बस 5 मिनट के लिए चैंपियन बन पाए थे, बट पूरा ईयर उनका काफी बढ़िया गया यार। अगर आप देखो कि वो कितने ज्यादा फीचर हुए WWE टीवी पे, सीएम पंक के साथ उन्होंने फ्यूड दी पूरा साल भाई, जो कि इस साल की बेस्ट स्टोरी लाइन रही है। उनका हील वाला ट्रांजिशन लोगों को कितना पसंद आया है। अब जब भी वो टीवी स्क्रीन पे होते हैं सब ट्यून इन रहते हैं कि अब क्या बोलेगा, अब क्या करेगा। ड्रू ने सच में यार खुद को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। डेफिनेटली वो इस लिस्ट में होना डिजर्व करते हैं। कहां वो थे और कहां आ गए हैं यार, उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली 66 करोड़ रुपीज इन्होंने कमाया, जो कि वेल डिजर्व्ड है। हैट्स ऑफ टू ड्रू मैकिंटायर भाई। अगेन मैं बोलूंगा इनके लिए कि अब ये रुकने वाले नहीं है, 2025 में ये लिस्ट में और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे डेफिनेटली। बाकी अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं। द सुपरस्टार ऑन नंबर 6, ही इज नन अदर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक। देखो यार सीएम पंक का कितना सेक्सी सीन है भाई। बंदे ने मोस्ट ऑफ द ईयर अपना इंजरी में बिताया, लेकिन फिर भी फीचर हुआ है हर जगह। रॉयल रंबल में उनको इंजरी हो गई थी, आप सबको पता है। उसके बाद ना उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में कंपीट किया, ना मेनिया में कंपीट किया है। उसके बाद भी बैकलैश, क्लैश एट दी कैसल, मनी इन द बैंक कहीं पे नहीं थे वो, लेकिन फिर भी हमेशा WWE टीवी पे रहे हैं और उन्होंने स्टोरी लाइन में फुल इन्वॉल्वमेंट रखी है। सोचो इंजर्ड होते हुए भी WWE ने फीचर कर रही है टीवी पे, जो कि सही भी है क्योंकि भाई सीएम पंक को प्रोमोज के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रोमोज में अच्छे हैं। इस साल उन्होंने 5 स्टार मैच दिया ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, जो कि हेल इन अ सेल मैच हुआ था। पंक ने आते ही इतना ज्यादा पैसा कमा लिया यार। AEW में कितना कमा रहे थे वो, $3 मिलियन मिला था शायद उन्हें साल का। इतनी कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो शायद 3-4 सालों के लिए, लेकिन यहाँ देखो $8 मिलियन कमाया उन्होंने, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके होते हैं 68 करोड़ रुपीज। वेल डिजर्व्ड यार सीएम पंक के लिए, क्योंकि जितने पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं WWE से, वो उतना अट्रैक्शन लाते भी WWE की तरफ। डेफिनेटली यार डिजर्व तो करते ही ना। बाकी अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इनके ऑन टीवी तो काफी बड़े राइवल है, ऑफ टीवी भी शायद उतना पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे को ये। एंड दिस सुपरस्टार ऑन नंबर 5 इज नन अदर देन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जिन्होंने की सीएम पंक से काफी ऊपर का हैवी अमाउंट कमाया है। और कमाएंगे कैसे नहीं भाई, सेथ रॉलिंस WWE के पिलर हैं। जैसे कि ट्रिपल एस ने खुद ही बताया था
था कि भाई जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए, कैसी स्टोरी पुल ऑफ करनी चाहिए, इस पोजीशन पे किसको डालना चाहिए, मैं सेथ रॉलिंस को लेके आ जाता हूँ। क्योंकि एक बार हम सेथ को किसी पोजीशन में डाल दे, वो हर जगह फिट इन हो जाते हैं, उनको विन लॉस से ज्यादा मतलब नहीं होता, वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं और वो देते भी हैं। चाहे रेसलिंग की बात हो जाए, चाहे प्रोमो स्किल्स की बात हो जाए, चाहे स्टोरी टेलिंग की बात हो जाए। अब इतना जब रिलाई करती है डब्ल्यूडब्ल्यू उन पे और उनको पता है कि सेथ रॉलिंस अभी भी डन नहीं हुए, उनके पास काफी लंबा टाइम है भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बिताने के लिए, तो डेफिनेटली उन्हें 75 करोड़ रुपए देना तो बनता था भाई। कम फीचर होके भी वो इतना अट्रैक्शन ड्रॉ करते जितना कि कुछ सुपरस्टार्स बार बार आके भी नहीं कर पाते। पर अब नंबर 4 सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ, जिसपे की है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। भाई साहब ये बंदा यार 2022 में था भी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में, रेसलमेनिया टाइम पे ही आए थे ना, उसके बाद क्या ट्रांजिशन किया है, इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरीलाइंस, टॉप टियर स्टोरीलाइंस का पार्ट रहे अगेंस्ट रोमन रेंस। इस साल तो उनका सबसे बेस्ट ईयर रहा है क्योंकि उन्होंने रॉयल रंबल जीती शुरू में, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, वो भी 2 बार सेम ही ईयर में, प्लस उन्होंने अनडिस्प्यूटेड टाइटल भी जीत ली रोमन को हरा के। और उसके बाद तो यार पूरा ईयर उनका एज चैंपियन ही रहा है। और आपको पता ही है भाई, जो चैंपियन है खुद डब्ल्यूडब्ल्यू का, वो तो इस लिस्ट में टॉप में होगा ही ना। एंड अब जब वो टॉप में है तो उन्हें कितने पैसे दिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तो उन्हें पता पैसे कितने मिले डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। दैट नंबर इज 83 करोड़ रुपीस। ये नंबर देख के तो मुझे लग रहा है भाई अच्छा कि एडब्ल्यू को छोड़ के आ गए, इतना तो एडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव बन के भी नहीं कर पाते। मैं तो बोलूंगा कांग्रेचुलेशंस टू कोडी रोड्स, क्योंकि कहां थे और कहां पहुंच गए, इनकी जर्नी देख के भी काफी बढ़िया फील होता है। बाकी अब नंबर 3 रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड और मेंटोर हैं। ऑब्वियसली ही इज नन अदर देन द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। भाई ऑर्टन ने जैसी कमबैक किया डब्ल्यूडब्ल्यू में पिछले साल सर्वाइवर सीरीज में, उसके बाद तो 2024 में उन्होंने दनादन ऐसे ऐसे मैचेस दिए। हाँ वो अलग बात है कि वो ज्यादातर मैचेस जीते नहीं अपने, मोस्ट लॉसेस लिए उन्होंने शायद इस साल तो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूडब्ल्यू इंपॉर्टेंट होते हैं मोमेंट्स क्रिएट करना, स्टोरीज क्रिएट करना और फीचर होना, कितना ज्यादा आप फीचर होते हो। अब डब्ल्यूडब्ल्यू की तो यार लेजेंड है रैंडी ऑर्टन, डेफिनेटली वो इस लिस्ट में टॉप 3 में तो आने ही आने दे। तो उन्हें जो 85 करोड़ रुपीस मिले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, वो वेल डिजर्व्ड है, वो तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। नाउ नंबर 2 सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं, जिनका कहीं भी किसी ने भी नेम मेंशन नहीं किया है मैंने देखा, एंड दैट सुपरस्टार ऑन नंबर 2 इज नन अदर देन बीस्ट ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने कि इस साल भी कमाए हैं 100 करोड़ रुपीस। और वो काफी कंट्रोवर्शियल नेम है, इसलिए ज्यादा जो भी लिस्ट सामने आई है उसमें ब्रॉक का नेम काफी कम मेंशन्ड है, ठीक है, बट वो स्टिल इस लिस्ट में, आप भूलना मत ये चीज, द बीस्ट इज स्टिल द बीस्ट। एंड अब फाइनली नंबर 1 रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि अब आपको समझ आ ही गया होगा कौन है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ही इज द ओटीसी, द हेड ऑफ द टेबल, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जिन्होंने कि इस साल कमाए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में 125 करोड़ रुपीस। भाई कहां वो $5 मिलियन कमा रहे थे पिछले साल जब मैंने आपको लिस्ट बताई थी, इस साल वो $15 मिलियन पे पहुंच गए हैं। मतलब जितना उन्हें पहले मिल रहा था उससे 3 गुना हो गया उनका रेवेन्यू। और वो होंगे यार, देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे किसी को पैसे नहीं दे देती है, डब्ल्यूडब्ल्यू को जिन पे ट्रस्ट होता है कि जितना हम इसे पे कर रहे हैं वो हमें इसका 10 गुना भी बना के दे सकता है, वो उसी को इतने पैसे पे करते हैं। और रोमन रेंस को ये जो 125 करोड़ रुपए मिले, ये वेल डिजर्व्ड है। वो सिर्फ यूएस मार्केट में नहीं, वो वर्ल्ड वाइड हर मार्केट से डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ऑडियंस लेके आते हैं। तो यही 30 साल की टॉप 10 लिस्ट। आपके लिए इस लिस्ट में कौन सा नाम सबसे ज्यादा शॉकिंग था, मुझे कमेंट सेक्शन बताने वाली चीज, ठीक है पक्का। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने रेसलमेनिया 41 का मैच कार्ड बताया, जो कि अभी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि हो सकता है, देखना है जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।